और जब तक ये बुद्धि में भेद रहेगा, ये मेरा है ये तेरा है, इसी को माया कहा है। मैं और मोर तोर तई माया, जई बस कीने जीव निकाया। सारी दुनिया के झगड़े, सारे कोर्ट और कचहरियों के मेले, सारी पुलिस की भागदौड़, सारी सरकारों की चिंता केवल दो ही बातें सुलझाने में लगी है, ये मेरा है ये तेरा है, ये तेरा है ये मेरा है। और ये किसी का भी नहीं है, सब यही धरा रह जाता है। जितने भी झगड़े झंझट कोर्ट कचहरियों में चल रहे इसी बात के तो हैं। ये खेत मेरा है, ये कहता है तेरा है, ये मेरा है ये तेरा है, ये तेरा, और ये किसी का नहीं। और बंधुओं, जब तक मेरा तेरा रहेगा, कभी भजन में मन नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। लाख कोशिश कर लो, ये मेरा बेटा है, ये भतीजा है, ये मेरा लड़का है, ये नौकर है। अपने लिए भोजन और प्रकार का, और नौकर की रोटियों का आटा और प्रकार का, अपने परिवार के लोगों की चाय और प्रकार की, और नौकर नौकरानियों की चाय और प्रकार की। अपने लिए साड़ी खरीदेंगे तो और प्रकार की, और 5 जोड़ी कपड़े पंडित जी को सत्यनारायण की कथा में चढ़ाने होंगे तो ऐसी धोती पंडितानी आटा भी न छान सके, मैदा भी न छान सके उसमें से। अपने लिए दिवाली आ रही है, बर्तन हिला हिला के बजा बजा के देखेंगे कितने भारी हैं, और कथा में 5 बर्तन अगर कथा में चढ़ाने होंगे, ऐसी गिलसिया पंडितानी मांझे तो हाथ ही कट जाए, उसमें चटनी भी ना आवे। अपने लिए बढ़िया से बढ़िया नारियल खरीद के लाएंगे पानी पीने के लिए और गोला गिरी खाने के लिए, और जब सत्यनारायण की कथा में नारियल चलाएंगे तो थोता किसी काम का नहीं, उसमें से कुछ निकले ही नहीं। आशीर्वाद भरा हुआ चाहिए, आशीर्वाद भरा हुआ चाहिए। जिस दिन मैं जानता हूं कि जो चाय हम पी रहे हैं नौकर को नहीं पिला सकते, ये मैं भी जानता हूं। जो भोजन हम कर रहे हैं वो भोजन नौकर को नहीं खिला सकते। अगर इतनी मनस्थिति बन जाए तो आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं, भगवान आपका भजन बैठकर करेगा। कि ऐसा भी देवता कोई पैदा हो सकता है क्या? देखिए, सोच तो सकते हैं, सोच तो सकते हैं। जो नोट पहले हम लोग चढ़ावा ले लेते थे, वैसे तो दक्षिणा कोई देता नहीं था, तो हम कहते थे भाई जो व्यासपीठ पर चढ़े उसे हम ले जाएंगे, वो तो हमारा है, सोता दे रहे हैं अपने भाव से। तो जब गिनती होती थी आश्रम में, तो नोटों में से सैकड़ों नोट जले हुए, कटे हुए, फटे हुए, जो कहीं नहीं चले वो कथा में चल गए। हमारी बहनें बड़ी होशियार होती है, बच्चे ने नोट फाड़ दिया, रख दे अलमारी में रख दे, पूजा वाली में कथा होगी ना उसमें चढ़ाया आएंगे। और कहते हैं कि भगवान आशीर्वाद नहीं दे रहा है, आशीर्वाद देगा है? दान की धोती अलग होती हैं, दान के कपड़े अलग होते हैं, पहनने के और घर के व्यवहार की चीजें अलग होती हैं। जब तक ये भेद रहेगा, आशीर्वाद वस्तु से नहीं मिलता, आशीर्वाद पंडित जी के साधु के हृदय की प्रसन्नता से आता है। जीवन में एक बार भेंट दीजिए, इतनी अच्छी दीजिए कि जब वो उपयोग करे आपका गुणगान करे, आपके लिए अच्छे शब्द उसके मुख से बोले, अपने आप आशीर्वाद। अब तो शायद वो पत्रिका बंद हो गई, दिनमान नाम की एक पत्रिका निकलती थी पहले, दिनमान। तो उसमें एक चुटकुला था। एक सज्जन, 2 भाई थे, एक भाई किसान था, घर की खेती संभालता था, एक भैया छोटा पढ़ लिख के अफसर हो गया, शहर में रहता था। तो एक गांव के व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में तो पढ़ाई की सुविधा नहीं है, बालक बिगड़ जाएंगे, भैया मुन्ना को तुम भी पढ़ा लो, तुम्हारे बच्चों के साथ ये भी पढ़ जाएगा। तो भतीजा आ गया। अब जो अपने चाचा जी के यहाँ रहकर पढ़े लिखे उनको मालूम है क्या बीतती है। बच्चों को तो अपने को बढ़िया, और जो बचता था झूठा कूठा वो भतीजे को खिलाए, लेकिन चूंकि उसे पढ़ना था, बच्चे को कुछ बोलता नहीं था, लड़का सूख के कांटा हो गया, चूंकि पढ़ना है। एक दिन चाचा जी ऑफिस में काम कर रहे थे, ये भतीजा भी पास बैठकर होमवर्क कर रहा था। एक सूखा सा ठिठुरा सा कुत्ता ऑफिस में घुस आया। तो चाचा जी ने कहा, ए बबलू, एक कुत्ते को मार, डंडा निकाल इसको बाहर। बच्चे ने सुना कर दिया। फिर उसने कहा, सुनता नहीं है, इस कुत्ते को सूखे से निकाल इसको।
तो बच्चे ने कहा चाचा जी मैं नहीं इसको डंडा मारूंगा। क्यों? बोले मुझे लगता है ये भी अपने चाचा जी के घर रहता है इसलिए मैं नहीं मारूंगा। छोटा बालक इस बात को जानता है कि मेरे साथ क्या व्यवहार हो रहा है। कभी भजन में मन नहीं लगेगा जब अपना और पराया रहेगा। मत खिलाओ अपने जैसा किसी को, लेकिन दुत्कार का मत कहते इसी लायक है। जब भगवान बुद्धि बनाएगा हम अपनी से भी अच्छी चाय तुमको पिलाने लायक हो। भगवान से प्रार्थना कर।